हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पार्टी करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों, उनको स्ट्रेस होता है ना, तो वो पार्टी करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि पार्टी करने की वजह से लिटरली आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है संजय ने। दोस्तों, संजय यूपी का रहने वाला है। दोस्तों, इसके 3 दोस्त हैं और ये पार्टी करने का बहुत ज्यादा शौकीन है। मतलब इसको पार्टी करना बहुत ज्यादा पसंद है। आप मतलब किसी से भी आप पूछोगे कि तुझे क्या करना अच्छा लगता है, वो कहेगा मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है। तो संजय का भी ऐसा ही था, उसको पार्टी करने का बहुत ज्यादा शौक था। दोस्तों, संजय के पास एक कार थी जिसमें वो वीकेंड पर पार्टी किया करता था अपने दोस्तों के साथ। इसके 3 दोस्त थे, ठीक है। वो भी बचपन मतलब स्कूल फ्रेंड थे उसके, संजय के, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज्यादा बनती थी, ठीक है। वो आपस में ही हंसी मजाक करते थे, बहुत ज्यादा मस्ती करते थे और पार्टी भी साथ में ही करते थे। दोस्तों, एक दिन संजय ने डिसाइड किया कि हमें कहीं दूर जाना चाहिए, जैसे मनाली या फिर शिमला, अपने घर से दूर। दोस्तों, ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने ऑफिस से छुट्टी ली। संजय को तो मिल गई, लेकिन उसके 3 दोस्तों को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वो एक ऐसे कंपनी में जॉब करते थे जहां पे छुट्टी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन किसी ना किसी तरह उन तीनों ने भी छुट्टी अरेंज कर ली, ठीक है, अपने मैनेजर से बोल के या फिर अदरवाइज कैसे भी की हो, लेकिन छुट्टी अरेंज कर ली थी। दोस्तों, वो निकलते हैं मनाली की ओर, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद उन सब की नींद उड़ जाती है। दोस्तों, संजय और उसके दोस्तों ने बैग पैक कर लिया और निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। दोस्तों, रास्ते में एक टनल पड़ा, ठीक है। उन्होंने अच्छी तरह रास्ता कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई दिन में तो, लेकिन रात होते ही उनके अंदर एक अलग ही उमंग उठ गई कि यार नहीं, हमें अब थोड़ा पी लेना चाहिए, मतलब पार्टी कर लेनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने मतलब कपड़े से ज्यादा तो चखने या फिर दारू की बोतल वगैरह ये भर लिया था यार। उनका मकसद मतलब मानो ये हो कि हम घूमने नहीं जा रहे, हम पीने जा रहे हैं, ऐसा हो। क्योंकि संजय और उनके सारे दोस्त पियक्कड़ आप बोल सकते हो, एज मतलब आज की जनरेशन में ये तो नॉर्मल है, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, टनल के अंदर रोक लिया अपनी कार को। लिटरली ठंड हो रखी थी, ठीक है, तो उन्होंने टनल में ही रोक लिया। और संजय ने ये बोला कि टनल में रोकने से हमें ये फायदा होगा कि अब हमें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन उनके दोस्तों ने ये बताया कि भाई हम कार के अंदर है, हमें गर्मी वैसे भी नहीं लगेगी। लेकिन संजय ने पता नहीं क्यों कहा कि नहीं, हमें टनल के अंदर ही रुक जाना चाहिए। उसको अलग ही कुछ भाई लिटरली यहाँ पे इतनी धुंध हो गई है ना यार, धीरे धीरे इतनी धुंध हो गई है भाई। आपस में पता है, जो जंगली कुत्ते होते हैं ना, वो मेरे पीछे से जा रहे हैं यार। और मेरे को यही डर है कि कहीं मेरे पैर को ना पकड़ ले, क्योंकि हम समझ रहे हो ना क्या बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया ना, अब हम स्टोरी पे आते हैं अपने। संजय ने बोतल खोली और वहीं पे वो पीने लगे, ठीक है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनको चढ़ गई और वो अलग ही दुनिया में पहुंच गए। अपनी कार को चालू करके वो अपने नशे में एकदम पूरे हो गए, ठीक है। लेकिन संजय की आंख खुली और उसने देखा, वो पड़ा हुआ था ऐसे, मतलब तीनों दोस्त उसके, 2 दोस्त आगे थे, एक दोस्त उसके गोद में ऐसे सो रखे थे। तो उसकी संजय की आंख खुलती है और वो देखता है कि जो कार है ना, कार, उसके आगे वाले विंडो के पास कोई लेडी खड़ी है और वो अचानक से उन्हीं को देखे जा रही है। मतलब अचानक से बोलने का मतलब ये है कि एकदम से वो इस साइड घूमी हुई थी और एकदम से जब संजय की आंख खुली तो एकदम से मुड़ गई। ये देख के भाई संजय की तो रूह कांप गई और उसका चेहरा लिटरली बहुत ज्यादा डरावना था। ऐसे था जैसे कि किसी ने उसके चेहरे पर पत्थर मार मार कर उसकी धज्जियां उड़ा रखी हो। दोस्तों, उसको संजय का ना जितना भी नशा था सब उतर गया और उसने अपने दोस्तों को बोला, अबे उठो यार, उठो, ये कौन खड़ी है यार, वो जल्दी उठो यार। तो उसने अपने तीनों दोस्तों को उठा दिया और जब उसके दोस्त उठे तो आप यकीन नहीं करोगे, उन तीनों को वहां पर वो लेडी खड़ी दिख गई। जी हाँ दोस्तों, जब उन तीनों ने वो देखा तो चारों की हालत टाइट हो गई यार कि हमने क्या देख लिया। भाई, जिस बंदे ने, एक बंदा ड्राइविंग सीट पे बैठा था, उसने चाबी ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन चाबी कहीं पे भी नहीं मिली, क्योंकि वो इतना पी चुके थे, उनको पता ही नहीं कि मैंने चाबी कहाँ पे रख दी। लेकिन किसी तरह
चाबी मिल गई और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर ली, स्टार्ट हो गई और वो निकल पड़े वहां से निकल गए कि जैसे तैसे करके, ठीक है। उन्होंने बैग लिया, बैग लेके आगे बढ़ाया और जैसे ही उस लेडी को पार किया वो हवा में गायब, धुआं हो गई वो। मतलब अब वो ये सोच रहे हैं कि यार अगर हमने वहम हुआ होता हमें, ठीक है, संजय ये सोचता है कि अगर मुझे वहम हुआ होता तो शायद इन तीनों को नहीं दिखती वो, लेकिन हम चारों को दिखी है तो जरूर कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। दोस्तों रास्ते में अचानक से उनका टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से उनको पता था भाई, अपने आप ही एहसास हो जाता है कि हम जिस कार में बैठे हैं वो एक साइड से बैंड हो गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने कार रोकी नहीं, वो चलाते रहे और अचानक से उनके आगे एक पेड़ आ जाता है, जिसकी वजह से उन सब का एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों एक्सीडेंट में जो ये संजय है, इसने अपना पैर गंवा दिया और इसके दो दोस्त वहीं पे इमीडिएटली ही दम तोड़ चुके थे और वो अब इस दुनिया में नहीं है। मे हिज सोल इन रेस्ट पीस, ठीक है, उनकी आत्मा को शांति मिले। मैंने शायद गलत प्रोनाउंस कर दिया, लेकिन अभी ठंड में मेरे को जैसा आ रहा है शब्द मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे सेंटिमेंट्स को आप समझना, ठीक है। मेरा किसी भी समुदाय को हर्ट पहुंचाना नहीं है। दोस्तों जब उनकी आंख खुलती है ना तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं और उनकी कार का भाई धज्जियां उड़ी पड़ी होती हैं, पूरा जो आगे वाला होता है ना वो पूरा बैंड हो गया, ऐसे होता है बीच में, जैसे बीच से ही उसको फाड़ने की कोशिश किया उस कार को, ठीक है। भाई संजय बहुत ज्यादा दुखी हो गया था कि यार मेरे साथ क्या हो गया, मेरे पैर। अब आप खुद सोचो यार कि अगर किसी लाइफ में उसके पैर ना हो या हाथ ना हो तो कितना दुख होता है। ऐसा ही संजय को दुख हुआ और अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि यार मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन उसको ये समझ में आ गया था कि यार उस लेडी को जिसको मैंने देखा था उसी का ये किया हुआ है। दोस्तों जब थोड़े कुछ दिनों बाद, कुछ साल बीत गए, तो उसको उस मनाली का टनल का एक स्टोरी पता चलती है, बैक स्टोरी। दोस्तों उस मनाली की टनल का नाम था 769 टनल का नाम था, जिसके अंदर वो बैठ के दारू पी रहे थे। दोस्तों उस टनल में एक लेडी के ऊपर एक ट्रक गुजर गया था, जिसकी वजह से वो लेडी मर चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। इसलिए जो भी उस टनल में आता है उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। और दोस्तों उन्होंने तो उस टनल में रुक के दारू पी लिया था। भाई बहुत खतरनाक होता है भाई, कहीं पे भी रुक के दारू नहीं पीना चाहिए। अबे कौन खड़ा है वो, कहाँ पे? दिखा इधर, दिखा यार, इधर दिखा। दोस्तों मेरा तो ये मानना है कि कहीं पे भी वीडियो भी नहीं बनाना चाहिए भाई। मेरे को तो यहाँ पे भी गूज़बम्प मारेंगे यार, कोई पीछे से आके मेरे साथ कुछ ना हो जाए। भाई मैंने इतनी वीडियोस बना दी है भूतों के ऊपर के, यार भूत भी बोलेंगे कि भाई मैं आ गया तेरे सामने, तू बड़ा भूत मतलब बनता है ना कि, लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में भूत प्रेत नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। हालांकि इनकी स्टोरीज मैं पढ़ता हूँ ना, कई मिल जाएंगे, कई मेरे पास स्टोरीज पढ़ी हैं जो 100% दावा करते हैं कि भाई रियल में हमने देखा है, लेकिन मैंने नहीं देखा, ठीक है। इसीलिए मैं फिलहाल तो इस पर मना करता हूं कि यार भूत प्रेत नाम की कोई भी चीज नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसी वीडियो और ऐसी रियल हॉरर इंसिडेंट आपके सामने लाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।